बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडयाला जेल में केस की समाअत करेंगे। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में बनी गाला से अडयाला जेल लाया गया है। तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। कल भी ये समाअत हुई थी और आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडयाला जेल में केस की समाअत करेंगे, जबकि बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में बनी गाला से अडयाला जेल लाया गया है। तो अदालत उनको ले आया गया है और आज फिर से इस केस की समाअत होने जा रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। कल भी जिरा की गई गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए और आज फिर से इस केस की समाअत होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडयाला जेल में इस केस की समाअत करेंगे, जबकि बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में बनी गाला से अडयाला जेल ले आया गया है। तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होने जा रही है। कल भी इस केस की समाअत हुई और जिरा भी की गई गवाहान पे और गवाहान के बयानात भी कलमबंद करवाए गए, जबकि आज तक के लिए इस समाअत को दोबारा से शेड्यूल किया गया था और आज कुछ ही देर में दोबारा से इस समाअत का आगाज होगा। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन के हवाले से सारे अबहाम दूर कर दिए। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन के इजलास में कहा कि इंतखाबात में रखना डालने और अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला ने भी इंतखाबात मुलतवी होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। अमन अमान खराब करने वाले अनासर के साथ कोई नरमी नहीं होगी। सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। इलेक्शन कमीशन इजलास के एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने KPK और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, दहशत गर्दी और इंतखाबी अमल को मुतासर करने वाले वाकयात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। सियासी जमातें, उम्मीदवारों और वोटर्स को इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाए। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करने की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं और बलूचिस्तान में होने वाले वाकयात का भी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए और इसको जो है हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और केयरटेकर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन कमीशन इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने सूबे में होने वाले धमाकों से मुतल्लिक रिपोर्ट भी पेश की। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और सिक्योरिटी इदारों को इंतखाबात के दिन कानून हाथ में लेने की कोशिश से खबरदार रहने की तलकीन की। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। धोबी घाट ग्राउंड में पिंडाल सज गया है। पार्टी परचमों की बहार है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन ताहिर, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं और कब खिताब शेड्यूल है दोनों कायदीन का? जी आमिर, धोबी घाट ग्राउंड में जो है वो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की आज यहाँ पर सियासी पावर शो किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून के जो मुकामी कायदीन हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 5000 से ज़ायद कुर्सियाँ जो हैं वो धोबी घाट ग्राउंड में लगा दी गई हैं और धोबी घाट ग्राउंड के इर्द गिर्द जो है वो जितने भी टिकट होल्डर्स हैं उनकी पैनाफ्लेक्सेस, उनकी तस्वीर भी लगाई गई हैं। स्टेज तैयार कर लिया गया है। मुकामी कायदीन की जानिब से गाहे बगाहे चक्कर लगाकर जो है वो इंतजामात का जायजा भी लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बजरिया हेलीकॉप्टर फैसलाबाद आएंगे। ज़रई यूनिवर्सिटी में उनके लिए हेलीपैड तैयार कर दिया गया है। ज़रई यूनिवर्सिटी में लैंड करने के बाद जो है वो गाड़ियों के काफिले की सूरत में धोबी घाट ग्राउंड में पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये एक तारीखी जलसा होगा और धोबी घाट ग्राउंड वैसे भी अपनी एक तारीख रखता है। यहाँ पर जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की जानिब से भी जो है वो पंडाल सजाया गया था। उनके बाद जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की जानिब से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से यहाँ पर जो है वो सियासी पावर शोज़ किए गए। ख़ुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी इससे कबल यहाँ पर जलसे कर चुके हैं और आज भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो जलसे की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 1200 के करीब जो है वो अफसरान मुलाजमीन सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। रेजर वायर और वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका।
अभी अहम खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की भी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां। पीपल्स पार्टी आज जैकबाबाद में सियासी मैदान सजाएगी। बिलावल भुट्टो का जालों से खिताब शेड्यूल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बिलावल भुट्टो शिकारपुर में इंतखाबी रैली से खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की भी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां जारी हैं। पीपल्स पार्टी आज जैकबाबाद में सियासी मैदान सजाएगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं और बिलावल भुट्टो शिकारपुर में इंतखाबी रैली से खिताब भी करेंगे और बिलावल भुट्टो का जालों से खिताब शेड्यूल है। गुजरांवाला रीजन पुलिस ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। 7 अजला में 7,631 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। इस मौके पर 27,000 पुलिस जवानों के साथ साथ रेंजर्स के एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजीद जानेंगे राजा माजिद से। के आम इंतखाबात के हवाले से गुजरांवाला रीजन पुलिस ने अपना सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। गुजरांवाला के 7 अजला में मजमूई तौर पर 7,631 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 934 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। जबकि गुजरात जिला एक ऐसा जिला है जिसे सबसे ज्यादा हसास करार दिया गया है, जहां नक्शे अमन का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब इस मौका पर डिवीजन भर में 27,000 अफसरान और जवानों के साथ साथ रेंजर्स के एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सियालकोट में 1809 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 168 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। जबकि गुजरात में 1479 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 430 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन में 1762 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 80 पोलिंग स्टेशन जो है हसास करार दिए गए हैं। जबकि नारोवाल में 829 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 62 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। जबकि हाफिजाबाद जिला में 619 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 78 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इस हवाले से जब हमारी बात आरपीओ गुजरांवाला तैयब हफीज से हुई तो उनका कहना था कि इलेक्शन डे पर किसी उम्मीदवार या किसी भी शख्स के पास असला वो लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी, उन्हें मौका पर गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और इलेक्शन डे पर किसी को भी बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी वेलकम बैक। रावलपिंडी के हल्का NH-56 से मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी, अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद, आज़ाद उम्मीदवार शहरयार रियाज और पीपल्स पार्टी के सुमेरा गुल मद्दे मुकाबिल होंगी। इस हल्के में आवाम को पानी की किल्लत और गैस लोड शेयरिंग जैसे मसाइल का सामना है। मज़ीद जानेंगे फौजियाली से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रावलपिंडी के हल्का NH-56 में मौजूद हैं और अगर हम इस हल्के की आबादी की बात करें तो 8,28,000 से ज़ायद जो है इस हल्के की आबादी है। कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो 5,23,000 से ज़ायद है, जिसमें मर्द वोटर्स जो हैं वो 2,72,000 से ज़ायद हैं, जबकि ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो 2,51,000 से ज़ायद हैं। मर्द हजरात के पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 188 जो है वो मर्द हजरात के पोलिंग स्टेशन हैं और ख़वातीन के लिए 181 पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 2 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन भी हैं। उम्मीदवार इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी हैं, पीपल्स पार्टी की सुमेरा गुल हैं, आज़ाद उम्मीदवार शहरयार रियाज हैं और अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद जो हैं वो इस हल्के से मैदान में उतरेंगे। इस बार जो है अवाम जो हैं वो किन मसाइल का हल चाहते हैं, आइए ज़रा उन्हीं से जानते हैं। गैस नहीं आती है, पानी नहीं आता है, पानी का तो बहुत ज़्यादा मसला है। इधर गंदा पानी होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। गैस का मसला है सबसे बड़ा। यहाँ गैस हमारे 3 महीने से बिल्कुल है ही नहीं और बिल जो है फुल आ रहे हैं। मसाइल तो बहुत है हमारे पास। ये रोड आप देख ले, पानी सारा खड़ा होता है, ठीक है। जब भी बारिश होता है इनको लोगों को बहुत मसले होते हैं। इस तरह और भी है, गैस भी नहीं है, बिल ये लोग जो है ना सही रच के बेचते हैं, गैस हमारे पास बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कोई प्रॉपर हल नहीं किया गया अभी तक सीवरेज के निज़ाम को। अगर इसका प्रॉपर हल एक ही मरतबा सोच लिया जाए ना तो लोग मुश्किलात से बच सकते हैं। हल्का NH-56 के अवाम का यही कहना है कि पानी की किल्लत और गैस लोड शेडिंग ने उन्हें परेशान किया हुआ है, तो सीवरेज का नाकिस निज़ाम, हर सू फैली गंदगी और बिजली की तारों का जाल जैसे मसाइल का हल भी तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए। जी जबकि लाहौर का हल्का PB 145 मसाइल का गढ़ बन चुका है। सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के बायस इलाका मकीन परेशान है। मज़ीद बता रहे हैं अब्दुल कादिर मदनी।
मैं लाहौर के हल्का PP 145 लाहौर 1 में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतखाबात की गहमा गहमी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन मसाइल के हवाले से जो है वो इलाका मकीन या यहाँ के वोटर जो हैं उनके भी जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। PP 145 से बात की जाए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की, तो समीउल्लाह खान यहाँ से जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि राना इफ्तिखार अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, मोहम्मद मज़हर इकबाल जमात इस्लामी और मोहम्मद उमैर जहांगीर जो है वो TLP के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हल्के के मसाइल के हवाले से बात की जाए तो इलाका मकीन जो हैं वो खासे परेशान हैं और खासे शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये सबसे पहला मसला तो हमें पानी का है, हमें साफ़ पानी चाहिए। यहाँ तकरीबन 30-35 साल पुरानी पाइप लाइन है जो इतनी गहरी हो चुकी है कि नया नलका लगाना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 2-2 आदमी नीचे उतर के वो पाइप लाइन लगानी पड़ती है। पीने के साफ़ पानी के जो है मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अवामी नुमाइंदे जो हैं वो इलेक्शन के दिनों में तो दिखाई देते हैं, लेकिन कामयाब होने के बाद मसाइल हल करने के लिए यहाँ पे नहीं आते। लाहौर का हल्का PP 145 के मुख्तलिफ हल्कों की बात की जाए तो यहाँ पर कोट शहाबुद्दीन, चमन कॉलोनी, कोट बेगम कोट के साथ साथ शाहदरा टाउन जो है वो इसमें शामिल है। और हमेशा से यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गलियों मोहल्लों में जो तरक्याती काम है वो टूट फूट का शिकार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गलियाँ, सड़कें हैं और सीवरेज का इंतज़ाम भी खासा जो है वो सीधा दिखाई दे रहा है। जी।